So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 16 of आखिरी मौका एंड आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बट अब हम है रेगुलर, एक भी दिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स करवाऊंगा। तो आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का वन शॉट और पूरे का पूरा चैप्टर आज आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो लिख कर देता हूं, ये लेक्चर सुन लेना, सब आ जाएगा। कम से कम 6 नंबर पक्के करवा दूंगा आज की क्लास में। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी जैसा छोटा सा टॉपिक भी क्यों ना हो। एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड इन टुडेज लेक्चर। बहुत ध्यान से सुनना है पूरे का पूरा चैप्टर, बहुत ध्यान से सुननी है एक एक चीज। हालांकि थ्योरी भी कवर होगी, सो डोंट वरी, कहीं मत जाना, तुम्हारे सर तुम्हारे पास है, एक एक चीज तुम्हारे को करवा देंगे। तो जल्दी से शुरू करो, शुरू करो। नोटू पेन निकाल लो, नोटू पेन निकालो और शुरू करो मेरे साथ इशू ऑफ डिबेंचर्स का द मैराथन वन शॉट। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर अपने पास आता है टॉपिक जो इशू ऑफ डिबेंचर्स। कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करने की क्या एंट्री होती। फिर आता है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये कुछ वैसा क्वेश्चन है जैसा कि हमने इशू ऑफ शेयर्स में भी सीखा था। फिर आता है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, छोटू सा टॉपिक है बिल्कुल ही, ये वाला टॉपिक भी करेंगे हम। फिर आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन, विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बिना तो पेपर बना ही नहीं सकता कोई एग्जामिनर, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारे पास डिस्काउंट इंटरेस्ट और लॉस, इनको राइट ऑफ करने का सवाल। तो बेटा जी ये सारे हमारे पास कुल मिला के टॉपिक्स हैं। सो ये सभी टॉपिक हम करेंगे आज की क्लास में, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे, कुछ भी नहीं रहने देंगे, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर। देखो, एक कंपनी को अपने बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को चाहिए होते हैं बेटा जी फंड्स। क्या चाहिए होते हैं? फंड्स चाहिए होते हैं। अब कंपनी फंड्स अरेंज करने के दो तरीके मेजरली रखती है। पहला तरीका तो फंड्स अरेंज करने का होता है कि आप अपनी ओनरशिप बेच दो, ओनरशिप को डाइल्यूट कर दो या ओनरशिप को सेल करो। ओनरशिप को बेच के जब कंपनी पैसा लाती है उसे आप क्या बोलते हो? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हो? शेयर कैपिटल। कि कंपनी ने अपने शेयर बेचे और उसके बदले में पैसा रिसीव करा, उसे हम बोलेंगे कंपनी की ऐसी कैपिटल जो कहां से आई? शेयर्स को इशू करने से आई। कैसे आई? अपनी ओनरशिप को बेचने से आई। और दूसरा तरीका क्या होता है फंड्स अरेंज करने का? पैसा लोन पे ले लिया जाए। लोन दो तरीकों से ले सकते हो, एक तो बैंक से ले लो, तो उसे आप क्या बोलोगे? बैंक लोन। क्या बोलोगे? बैंक लोन। दूसरा तरीका क्या है? पब्लिक से आप लोन ले लो। जब पब्लिक से एक कंपनी लोन लेती है तो उसे आप क्या बोलते हो? जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ऐसा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? डिबेंचर्स बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो कंपनी को चाहिए पैसा, दो तरीके हैं, या तो अपनी ओनरशिप बेच दो या ब्याज पे ले लो। ओनरशिप बेचा तो शेयर कैपिटल, ब्याज पे तो बैंक से ले लो या पब्लिक से ले लो। अरे भैया, अगर बैंक से लिया तो बैंक लोन, और अगर अगर पब्लिक से लिया ब्याज पे पैसा तो डिबेंचर्स। ठीक। तो डिबेंचर्स इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, रिटन इंस्ट्रूमेंट है एक्नॉलेजिंग, जो कहता है हाँ जी, एक्नॉलेज करता है अ डेट टेकन बाय अ कंपनी, कि कंपनी ने एक डेट ले लिया है, पैसा उधार पे ले लिया। इट इज अ टाइप ऑफ लोन सर्टिफिकेट। ये क्या है मेरे बेटा? लोन सर्टिफिकेट है, इशूड बाय द कंपनी टू रेज लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम द पब्लिक। ये क्या है? एक कंपनी पैसा रेज करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, जब कंपनी पैसा रेज करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द पब्लिक, तो उसे आप क्या बोलते हो? डिबेंचर्स बोलते हो। कंपनी जो होती है डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। अ कंपनी प्रोमिसेस टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स टू रीपे द एंड रीपे, फिर क्या कहते हैं? एंड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट। ये कंपनी कहती है कि भैया आप मुझे 1 लाख दे दो, मैं आपको हर साल ब्याज देती चली जाऊंगी और फिर एक फिक्स डेट के बाद मैं आपको ये सारा पैसा मूल समेत लौटा दूंगी। दिस इज डिबेंचर्स। समझ आई मेरी बात? चलो जल्दी से देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर, जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है जिनको सिक्योर किया गया हो, कोई मॉर्गेज हो।
कि मैंने किसी कंपनी के अगर डिबेंचर्स खरीदे और कंपनी ने कहा मैंने किसी के डिबेंचर्स खरीदे, मैं एक कस्टमर हुआ, डिबेंचर होल्डर हुआ, डिबेंचर होल्डर ने अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे और मैं कहता हूं कि देखो मैंने आपको 2 लाख दे दिए हैं, डिवेंचर खरीदने का मतलब मैंने कंपनी को पैसा दे दिया है, मैंने 2 लाख दे दिए तो इसके बदले मुझे मॉर्गेज दो, कुछ प्रॉपर्टी दो कि कल को अगर आपने पैसे ना लौटाए तो मैं उसे बेच दूंगा। तो ये क्या हुए? सिक्योर्ड डिवेंचर्स हुए। डिवेंचर्स बैक्ड बाय चार्ज ऑन कंपनी के एसेट्स पे, कि जिनको कंपनी की एसेट्स का चार्ज मिलता है। और क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड या फिर नेक्ड डिवेंचर्स कौन से होते हैं बेटा? जो किसी भी प्रॉपर्टी से बैक्ड नहीं होते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन परमानेंस, एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि इनको कंपनी लाइफ टाइम में पैसा वापस कर देगी। इरिडीमेबल को कंपनी पैसा वापस लाइफ टाइम में नहीं करेगी, जब कंपनी का वाइंड अप होगा तभी वापस किया जाएगा। बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। कन्वर्टेबल डिवेंचर नाम से समझ आता है ऐसे डिवेंचर जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में। कि जैसे 10% वाला डिवेंचर है उसको बदल के कल को 12% का डिवेंचर कर दोगे, या उसको इक्विटी शेयर में बदल सकते हो, या उसको प्रेफरेंस शेयर में बदल सकते हो। तो ये सब क्या हुए मेरे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? ऐसे डिवेंचर्स जो अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी से बदले नहीं जा सकते हैं। द डिवेंचर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, वो जिनको आप कन्वर्ट शेयर्स में नहीं कर सकते हो। फिर आता है बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, कि कुछ डिवेंचर्स तो होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आपकी बुक्स में हो रखा होता है और कुछ का नहीं हो रखा। जिनका हो रखा हो तो उसे आप बोलते हो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ होल्डर। बियरर डिवेंचर का मतलब होता है हमने रजिस्टर में नाम नहीं लिखा, जो भी बंदा वो सर्टिफिकेट लेकर आएगा उसको हम पैसा दे देंगे। कि मैं कंपनी के डिवेंचर लेकर आया 2 लाख के, कंपनी ने रजिस्टर नहीं करा, रजिस्टर्ड नहीं थे, वो बियरर थे, तो वो 2 लाख का टुकड़ा जो उन्होंने मुझे दिया एक कागज पे लिखकर, वो आप लेकर चले जाओगे कंपनी के पास तो कंपनी आपको ब्याज दे देगी। तो इसका मतलब होता है बियरर डिवेंचर है कि डिवेंचर्स ट्रांसफरेबल बाय सिंपल डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी करके कि मैंने वो डॉक्यूमेंट आपको दे दिया तो अब वो आपके हो गए। समझ आई बात? बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, एक होता है फर्स्ट डिवेंचर, एक होता है सेकंड डिवेंचर्स। फर्स्ट डिवेंचर्स होते हैं, इनको पहला क्लेम मिलता है कि अगर कंपनी डूब गई या कंपनी का वाइंड अप होना है तो पहले इन डिवेंचर फर्स्ट डिवेंचर्स को पेमेंट की जाएगी, फिर बचा तो सेकंड डिवेंचर्स को पेमेंट की जाएगी। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। फिर आता है बेस्ड ऑन कूपन रेट। बेटा फिक्स कूपन रेट का मतलब होता है ऐसे डिवेंचर्स जिनके ऊपर एक फिक्स ब्याज होता है। जैसे कि मैं बोलूं 10% डिवेंचर्स, तो इनको सालाना 10% का ब्याज मिलेगा। वहीं पे दूसरे तरीके के डिबेंचर आते हैं जीरो कूपन डिबेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अराउंड बिल्ट होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है डिबेंचर्स इशूड ऑन विच देयर इज नो इंटरेस्ट पेड, लेकिन वो कुछ इस तरीके से इशू किए जाते हैं जैसे कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने आपको बोला आप मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आपको इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं दूंगा, लेकिन कल को जब पैसा वापस करूंगा तो 100 की जगह 140 कर दूंगा। बात समझ आई मेरी? कि मैंने कोई आपको ब्याज नहीं दिया लेकिन आपको एक तरीके से फालतू पैसे दे दिए। या मैं आपको ऐसा बोलूं कि 100 वाला डिवेंचर है, ये आप मेरे से 60 रुपए दे दो, 10 साल बाद आपको मैं 100 रुपए वापिस करूंगा। या 60 रुपए दे दो, मैंने आज आपको डिस्काउंट में दे दिया, कल को मैं आपको पूरे पैसे वापस करूंगा, लेकिन सालाना कोई ब्याज नहीं दूंगा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड डिवेंचर्स इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रीपेबल एट फेस वैल्यू। कि 100 वाला डिवेंचर इशू कर दिया बेटा आपने 70 में, ठीक है, तो अभी तो कंपनी को 70 मिले, लेकिन कंपनी वापस कितने करेगी कल को? 100 रुपए। तो ये जो डिफरेंस होगा 30 रुपए किस तरीके से काम करेगा? इंटरेस्ट ऑफ लाइफ टाइम, इंटरेस्ट ऑफ लाइफ टाइम, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने और कोई ब्याज नहीं दिया है। क्लियर होती है कहानी कि जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं या जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक, थ्योरी भी कर रहे हैं हम, कुछ नहीं छोड़ रहे। फिर आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इशू कैसे किया जाता है, क्या क्या एंट्रीज पास करते हैं? बहुत सिंपल रहती है, देखो। इशू ऑफ डिबेंचर्स सेम एज इशू ऑफ शेयर्स। जैसे शेयर्स को इशू किया जाता है वैसे ही डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक केस लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक केस लिखते हैं। ₹100 500 डिबेंचर्स issued at 20 प्रीमियम, 20 रुपए का प्रीमियम भी डाल दिया मैंने,
एप्लीकेशन पे है 40 रुपए, अलॉटमेंट पे है 60 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम को मिलाकर है, और फर्स्ट कॉल पे है मेरे बेटा 20 रुपए। ठीक ठीक, ये हो गया डिबेंचर्स का। हमने एक बेसिक दिख लिया कि भैया डिबेंचर्स हमने अपनी मर्जी का क्वेश्चन बना लिया। अब देखते हैं कि डिबेंचर्स की एंट्रीज कैसे दिखेंगी। तो हम कहेंगे देखो सर 100 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 500 टोटल डिबेंचर्स है। पहली एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री होगी सेम जैसे शेयर्स में होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये मान लो रहता हूँ कि 8% डिबेंचर्स है, तो मैं बोलूंगा 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट है। ठीक, एप्लीकेशन का पैसा आया तो वहां पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखोगे 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो कितना आया मेरे बेटा 500 इंटू 40, 500 इंटू 40 सर 500 इंटू 40 होता है 5 का 20, तो सर 20 1 2 3 4 2 लाख रुपए आए। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। 2 लाख क्यों आए? 20,000 है, 20,000 है। 20,000। अगली एंट्री क्या होगी, जो एप्लीकेशन में पैसा आया वो आप ट्रांसफर कर दोगे, तो एंट्री करेंगे हम 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स, टू 8% डिवेंचर्स। वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट होता था, यहाँ पर होगा वो 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम कहेंगे भैया चलो अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या है, 60 रुपए है, 40 प्लस 20 तो एंट्री होगी, अरे भाई शेयर याद आ जाता है, 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर्स आ गया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज रहेगा, वहां कोई बदलाव नहीं आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, 500 इंटू 60 रुपए जो कि बनेगा 30,000 मांगोगे, 500 इंटू 40 जाएगा आपका यहाँ पर, तो 20,000 जाएगा यहाँ पर, और 500 इंटू 20 जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। ठीक है, फिर ये पैसा आपको मिल जाएगा, तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा सर, 30,000 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप फर्स्ट कॉल मांगोगे, डिवेंचर 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझते हो जाएंगे अगली दोनों एंट्रीज भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक चीज का खास ध्यान रखने की, इशू ऑफ डिवेंचर जो होते हैं बेटा, वो पार पे भी हो सकते हैं, वो प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, और वो डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। क्या बोला हमने कि सर पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे हो सकते हैं। पार का केस और प्रीमियम के केस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पार में तो बस सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, बाकी सब सेम है। प्रीमियम का मैं तुम्हें करवा दिया है, अब डिस्काउंट का केस कर लें, एक डिस्काउंट का केस करें ताकि समझ आए कि डिस्काउंट का केस हो तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू विश। ठीक है बेटा, चलो 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 देखो, कहता है एग्रो लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2024। 8% डिवेंचर्स है, 10 रुपए का एक है, और कितना डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, पेबल 300 ऑन एप्लीकेशन, एक मिनट ₹300 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अरे अरे अरे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ₹3 on application and balance on allotment. The debentures are redeemable after 5 years. Pass journal entry for the issue of debentures and writing off discount on issue of debentures. डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करेंगे और एंट्री करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स की। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। अब क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि देखो सर एप्लीकेशन पे है 3 रुपए, तो हम सब कुछ लिखते हैं 20,000 डिवेंचर्स एट द रेट
₹10 का एक है, लेकिन 10% का डिस्काउंट है, तो हम कहेंगे एट द रेट 9 ब्रैकेट में 10-1। ठीक है। एप्लीकेशन पे है मेरे पास ₹3, एप्लीकेशन पे है मेरे पास ₹3। अलॉटमेंट पे बैलेंस है, बैलेंस कितना हुआ बेटा 3 और 6 ₹9। 6 के ब्रैकेट में लिखोगे 7-1। जैसे हम कहते थे ना कि प्रीमियम अगर कुछ ना बोला हो तो अलॉटमेंट के साथ होता है, ऐसे ही डिस्काउंट अगर कुछ ना बोला हो तो अलॉटमेंट के साथ होता है, डिस्काउंट को शो करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि सर अलॉटमेंट पे आएंगे ₹6, जिसमें ₹7 आने चाहिए थे, लेकिन ₹1 डिस्काउंट है। ठीक है, ठीक है। चलो एंट्रीज पास करें। पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा 20,000, 20,000 इंटू ₹3 की एप्लीकेशन आई, दैट इज 60,000। अगली एंट्री होती है सारे का सारा एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर से पहुंच जाता है, तो एंट्री क्या बनेगी 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये 60 का 60,000 आप यहां पे ट्रांसफर कर दोगे, ये 60 के 60,000 आप यहां पर ट्रांसफर कर दोगे, सॉर्टेड है। ठीक। अब अगला काम क्या करोगे आप अलॉटमेंट मांगोगे। अब अगला काम क्या करोगे आप अलॉटमेंट मांगोगे। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री में ही आपको डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा, जैसे अलॉटमेंट मांगने की एंट्री में आप प्रीमियम दिखाते थे। अब एक बात बताओ, प्रीमियम था फायदा तो क्रेडिट करते थे, डिस्काउंट है लॉस तो डेबिट करोगे। बात समझे। तो एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री बनाओगे 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। देखो जो 8% डिवेंचर्स अकाउंट होता है, यहां पर हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है, तो हम कहेंगे कि 20,000 डिवेंचर्स की, 20,000 डिवेंचर्स की कितनी फेस वैल्यू का मांग रहे हो आप, ₹7 की फेस वैल्यू के लिए मांग रहे हो आप, ₹7 की फेस वैल्यू के लिए मांग रहे हो आप, तो बेसिकली 1,40,000 मांग रहे हैं। 8% डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आ रहा है ₹6 आ रहा है, और डिस्काउंट कितना है ₹1, तो आप कहोगे 20,000 इंटू 20,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 1, तो 20,000 इंटू 6 कितना हुआ 1,20,000, 20,000 इंटू 1 कितना हुआ 20,000। ठीक है जी, ठीक है जी। आप लोगों से एक दरख्वास्त है बेटा कि प्लीज 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 आप इनको लिख लेना नंबर जब भी आप कर रहे हो, सो दैट आपको समझ आए कहां पे कौन सा नंबर आ रहा है। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, उसमें आपके पास है एप्लीकेशन पे है ₹4, अलॉटमेंट पे है बैलेंस, और डिस्काउंट टोटल ₹10 का डिवेंचर है, और डिस्काउंट है 2। ठीक, ये घर से ट्राई भी करना है। अदरवाइज आप हमेशा ना देखो, अगर आप देखने में बहुत आसान लग रहा है, समझ भी आ रहा है, बट आप जब करने बैठोगे तो आपका दिमाग नहीं चल पाएगा, इसलिए क्वेश्चन को करना है पूरे पूरे को, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट भी करना है। ठीक है, चलो अब पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। सारे का सारा पैसा जितना रिसीव होना चाहिए था वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। कॉल सिनेरियो और कॉल इन एडवांस हमारे डिवेंचर के सिलेबस में नहीं होता, फॉर फ्यूचर री इशू भी यहां पर नहीं होता, तो इसीलिए बहुत आसान टॉपिक बनता है हमारे लिए। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि रिद्युम लिमिटेड इन इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% का प्रीमियम है। द अमाउंट was payable as follows, एप्लीकेशन पे 200 और अलॉटमेंट पे बैलेंस। The debentures were fully subscribed and all the amount was duly received. Pass necessary journal entry for issue of debentures. 4 नंबर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी करा। देखो 5,000 डिवेंचर्स है, 5,000 डिवेंचर्स है एट द रेट 500 ईच है, 500 ईच है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो बेटा कितने का हुआ 550 का, जिसमें हम कहेंगे 500 डिवेंचर का रेट है और ₹50 प्रीमियम का रेट है।
ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 200 रुपए पर डिवेंचर, एप्लीकेशन पे 200 रुपए पर डिवेंचर। और फिर कहता है अलॉटमेंट पे बैलेंस, बैलेंस कितना हुआ अलॉटमेंट पे, सोचो 550 में से 200 गए तो 350, ब्रैकेट में 300 प्लस 50। आती है बात समझ? दो ही जगह थी बस, तो चलो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन आप अपने आप भी कर लोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मांगोगे सर? 5,000 से 200 रुपए की एप्लीकेशन है, 200 रुपए की एप्लीकेशन है, 5,000 से 200 रुपए की एप्लीकेशन है, तो कितना आया? 10 लाख आया। हाँ के ना? 5,000 इंटू 100 कितना होता है? 5 लाख। तो 200 कितना हुआ? 10 लाख। फिर अगली एंट्री में ये पैसा रिसीव हो जाएगा, रिसीव हो गया सॉरी, ट्रांसफर कर दोगे तो एंट्री कर दोगे 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आता है ना ये आपको, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। बहुत आसान हुआ, ये 10 का 10 लाख, 10 का 10 लाख ट्रांसफर। अब मैं क्या करूंगा? अलॉटमेंट मांगूंगा। अलॉटमेंट के वक्त क्या है? प्रीमियम भी है, तो अलॉटमेंट मांगेंगे तो एंट्री क्या होगी? 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। कितना मांगोगे सर? 350 मांगेंगे, सभी से मांगेंगे तो 5,000 इंटू 350, और 9% डिवेंचर्स में 300 और 50 रुपए प्रीमियम में, तो 5,000 इंटू 300 और 5,000 इंटू 50। क्लियर है? 5,000 इंटू 350, 5,000 इंटू 300, 5,000 इंटू 300 कितना हुआ बेटा? ये आसान कैलकुलेशन थी, मैंने कहा पहले इसको कर देता हूं। 15 लाख। 5,000 इंटू 50 कितना हुआ? 2.5 लाख हुआ। 15 और 2.5 कितना हुआ? 17.5 लाख हुआ। क्लियर है? फिर क्वेश्चन ने बोला, देखो कहता है अलॉटमेंट पे मांगोगे डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, तो अलॉटमेंट भी रिसीव हो गई होगी। अलॉटमेंट रिसीव होने की एंट्री क्या बनी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा? कितना आएगा? 5,000 इंटू 350, 17.5 लाख। ठीक है बेटा जी, जल्दी बताइए, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? जल्दी बताइए। हो जाएगा? चलो चलो, कितनी देर हो गई है? बढ़िया। अब देखो एमसीक्यू देखते हैं। डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग द डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड इन अ रजिस्टर्ड केप्ट बाय द कंपनी का। तो ये सब डिटेल्स हम लिखते हैं और इस रजिस्टर में लिखते हैं और इस रजिस्टर को अपने पास रखते हैं, हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोलेंगे। चौथी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। The debentures which do not carry a specific rate of interest, ऐसे डिबेंचर जिसपे स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, वो कौन होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। कौन होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड। स्पेसिफिक का मतलब तो होता कि रेट होता, अनसिक्योर्ड अलग चीज होती है जिनपे सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योर्ड मतलब जिनको सिक्योर किया गया होता है। चलो फिर आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 3 नंबर का सवाल यहां से आता ही आता है। फिर से देखें कि डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर, जैसे हमने शेयर्स में सीखा पिछली क्लास में, पहला काम अमाउंट ड्यू, दूसरा काम अमाउंट पे करते वक्त अगर एट पार है तो कोई चिंता नहीं, एट प्रीमियम है या फिर एट डिस्काउंट है। देखो जब आप कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए डिबेंचर्स को इशू करते हो तो सबसे पहले एंट्री करनी होती है आपको परचेज करने की। क्या करनी होती है? अमाउंट ड्यू करने की, कि आपने चीज खरीद ली है। एसेट है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, कुछ भी चीज है। ये जब अमाउंट ड्यू करते हो और इसके अंदर अगर बिजनेस परचेज है
तो यहां पर आपके पास बैलेंसिंग फिगर होता है कौन, गुडविल एसेट साइड में, और कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में। ये बात आपको पता है ना कि जब तुमने अमाउंट ड्यू करा तो आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, अमाउंट ड्यू करते हुए आप क्या कहते हैं अमाउंट ड्यू करोगे, और इनकेस बैलेंसिंग फिगर की नीड पड़ती है तो आप एसेट साइड में गुडविल लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व लिखोगे। फिर जब आप अमाउंट पे करोगे, अगर एट पार है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके, क्या है वो फॉर्मूला, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर, अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर। ठीक है मेरे बेटा, जल्दी बताओ, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये बहुत बेसिक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए सबसे पहला काम अमाउंट ड्यू करना है, और जब बिजनेस खरीद रहे हो किसी का, पर आपको बैलेंसिंग फिगर की नीड पड़े तो एसेट साइड में पड़े, मतलब कि डेबिट साइड में पड़े तो गुडविल, क्रेडिट साइड में पड़े तो कैपिटल रिजर्व। फिर क्या करना है, अमाउंट पे करना है। अगर आप अमाउंट पे कर रहे हो एट पार डिबेंचर्स को इशू करके तो कोई चिंता नहीं करनी, सिंपल सी एंट्री करनी होती है। लेकिन अगर एट प्रीमियम है या फिर एट डिस्काउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालना पड़ेगा। निकलता कैसे है, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल कितने पैसे देने हैं, अपॉन अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर, कि हर डिबेंचर का कितना प्राइस है जो आप इशू कर रहे हो। ठीक है, मेरी बात समझ आती है। चलो, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखते हैं। अपूर्व लिमिटेड एक्वायर्ड बिल्डिंग वर्थ 15.5 लाख, मशीनरी वर्थ 11,40,000, फर्नीचर वर्थ 1,10,000 फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड, एंड टुक ओवर इट्स लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख। आपको परचेज कंसिडरेशन दे दी है, आपको परचेज कंसिडरेशन दे दी है 25 लाख की। क्या क्या चीजें खरीदी उनको हम लिख लेते हैं एंट्री में। एसेट्स जो होती है वो डेबिट होती है, जैसे कि बिल्डिंग खरीदी, हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15.5 लाख की। और क्या खरीदा हमने सर, मशीनरी खरीदी 11,40,000 की, मशीनरी खरीदी कितने की, 11,40,000 की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,40,000। फर्नीचर वर्थ 1,10,000, फर्नीचर खरीदा कितने का, फर्नीचर कितने का खरीदा, 1,10,000 फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख, 2 लाख की लाइबिलिटीज भी ली, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख, और पूरे का पूरा बिजनेस खरीदा सर 25 लाख में, 25 लाख की है परचेज कंसीडरेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, टू ध्रुव लिमिटेड, ध्रुव लिमिटेड को हम कितना देंगे, 25 लाख। क्लियर है, समझ आती है बात, ठीक है। अब देखते हैं, वो बाद में देखेंगे कैसे पेमेंट करी, पहले देखते हैं कि सर यहाँ पर कोई बैलेंसिंग फिगर की नीड है क्या। ये दोनों कितने बने बेटा, ये बने 27 लाख। ये देखो कितना बना, 15 और 11, 15 और 11 26 और 1 27, और ये तीनों मिला के 1 लाख बनते हैं, तो ये बना 28। ये कितना बना, 28। ये कितना बना, 27। इसका मतलब ये कम है वो ज्यादा है। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, क्रेडिट साइड में चाहिए तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना चाहिए मुझे, 1 लाख, तो मैंने लिख दिया 1 लाख। ये हो गई बिजनेस खरीदने की एंट्री। 3 नंबर का सवाल है तो उसमें से 1 नंबर इसी एंट्री का है। एक क्या पूरा इसका, क्योंकि अगर ये सही नहीं करी तो फिर आप कुछ गलती आगे भी कर सकते हो। ठीक, अपने को ध्रुव लिमिटेड को देने कितने, 25 लाख देने। कैसे देने हैं, क्वेश्चन ने बोला कि अपूर्व लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट पे शेयर या डिबेंचर्स को इशू किया जाए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन अमाउंट ऑफ
ईच सिक्योरिटी कितने की है सर? एक एक सिक्योरिटी सर 100 वाला डिवेंचर है जी 25% के प्रीमियम पे, तो 125। 100 वाला डिवेंचर 25 के प्रीमियम पे तो कितना हुआ? 125। लिखे 25 इंटू 5, 25 इंटू 10 है ना, 25 इंटू 1 लाख, 5 इंटू 20,000। तो बेटा कितने डिवेंचर इशू करूंगा? तो आप लिखोगे 20,000 डिवेंचर्स इशूड एट 25% के प्रीमियम पे, 25% के प्रीमियम पे। आती है बात समझ? हमने क्या करा, 20,000 डिवेंचर्स को इशू करा 25% के प्रीमियम पे। निकाला कैसे? टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन में अमाउंट ऑफ ईच डिवेंचर। ठीक है जी, ठीक है जी। देखो एंट्री क्या होगी अब? एंट्री होगी जब आपने डिवेंचर इशू करे, किसको किए? ध्रुव लिमिटेड को करे, तो ध्रुव लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25 लाख देने हैं इसको, यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 25 लाख देने। डिवेंचर्स दिए कितने के? 2। कौन सी डिवेंचर है सर? 12% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम 8 टपकेगा। अच्छा जी, कितना अमाउंट कहां जाएगा? अरे हम बोलेंगे कि 20,000 डिवेंचर्स आपने इशू करे हैं, तो हम बोलेंगे अच्छा 20,000 करें क्या? 20,000 करें क्या? 20,000 इंटू फेस वैल्यू, यहां पर हमेशा फेस वैल्यू जाती है, 100 रुपए का एक है, 20,000 इंटू 100 कितना आया? 20 लाख आया। अच्छा सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम भी है क्या? 25 रुपए का प्रीमियम है, तो 20,000 इंटू 25 कितना है मेरे बेटा? 5 लाख। बात समझ आई? जल्दी बताओ। सो दिस इज द होल केस। ठीक है। चलो अब देखते हैं डिस्काउंट वाला केस भी, है ना। महेश लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ईश लिमिटेड फॉर 4.5 लाख। 50,000 was paid by check to Each Limited and balance by issuing 6% डिवेंचर of so each at a discount of 20%। पहले तो हमने 4.5 लाख का सामान खरीदा है, फिर हमने इस तरीके से पेमेंट करी है। अभी निकालते हैं। पहले तो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो एंट्री क्या करोगे? प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, अकाउंट डेबिट, टू सामने वाले बंदे का नाम, किससे खरीदी? महेश लिमिटेड ने ईश लिमिटेड से खरीदी, तो हम लिखेंगे टू ईश लिमिटेड। हमने कहा ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ईच लिमिटेड। प्लांट एंड मशीनरी आया 4.5 लाख का, हमने कहा ठीक है 4.5 लाख का। ठीक, 4.5 लाख में से 50,000 वो पेड बाय चेक, 50,000 हमने दे दिए चेक से, और बैलेंस दिया हमने डिबेंचर्स इशू करके। एक बात बताओ, देने थे अपने को कितने? 4.5 लाख, हाँ के ना? 50,000 तुमने कैसे दे दिए? बैंक से दे दिए। कैसे दिए? बैंक से दे दिए। तो डिबेंचर्स इशू करके कितना दोगे? डिबेंचर्स इशू करके कितना दोगे सर? 4 लाख देंगे, हाँ के ना? हाँ के ना? बिल्कुल। अब कितने डिबेंचर्स इशू करोगे? अब कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करोगे? 4 लाख रुपए देने हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट दे रहे हो 20% का। तो मैंने क्या कहा? टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल कितना देना है डिबेंचर्स का इशू करके? 4 लाख अपॉन अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का दे रहे हो सर? 80 का दे रहे हैं। 100 वाला 20% के डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो कितने पे दे रहे हैं? 80 पे दे रहे हैं। शाबाश, 80 8 5 40, तो बेटा मेरे 5,000 डिबेंचर्स दोगे। ठीक है, 5,000 डिबेंचर्स दोगे 20% के डिस्काउंट पे। तो एंट्री करते हैं। ईश लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इनको देने हैं 4.5 लाख, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ कि ना? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको 4.5 लाख देने हैं, तो इनको डेबिट 4.5 से ही करोगे, चाहे डिस्काउंट का केस है, चाहे प्रीमियम का है, चाहे पार का है। अब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो आपको पता है डिस्काउंट वाला अकाउंट भी डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट होगा। कितने से होगा बाद में देखेंगे। 2
बैंक अकाउंट। अरे बैंक अकाउंट क्यों किया? अरे बोला तो था क्वेश्चन ने कि 50,000 रुपए बैंक से दे दिए, कि 50,000 रुपए बैंक से दे दिए। शाबाश। टू टू डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कितने हैं बेटा? डिवेंचर्स कितने हैं बेटा? 6% डिवेंचर्स है, हम कहेंगे 6% डिवेंचर्स। कहा कितना अमाउंट आएगा? आप 5,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, आप 5,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, तो 5,000 इंटू डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहे हो? सर हम दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट, मतलब कि 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो लिखो यहाँ पर 20, 5,000 इंटू 20 कितना हुआ? कितना हुआ? 1 लाख। यहाँ कितना लिखोगे? 5,000 इंटू फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू आती है डिवेंचर्स अकाउंट में, तो कितना आएगा बेटा? 5 लाख। देखने में लग सकता है कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर जैसे ही एक बार अपने हाथ से कर लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। ठीक है, इसलिए कहता हूं बार बार क्वेश्चंस को अपने हाथों से करो, तभी वो जम जाएंगे हाथों पर। जब भी करने बैठोगे बिना सोचे समझे अपने आप हाथ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आया ये सवाल? समझ तो आता ही है, मुझे पता है कि समझ तो सब आता है, कि करने बैठते हो तो प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो क्रिएट नहीं होगी अगर आपने अच्छे से चीजों को कर लिया है तो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इज सनलॉक लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 50 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख फ्रॉम द मूनडॉक लिमिटेड। इट पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ 46,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब उसने ये नहीं कहा नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालो, अभी तक के केसेस में आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स को निकाल रहे थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने बता ही दिया कि इतने डिबेंचर्स इशू करने हैं, इतने डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो देखो क्या होगा, पहले तो परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री क्या है बेटा मेरे? सनलॉक लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 50 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख फ्रॉम मूनडॉक लिमिटेड। तो क्या लिया? एसेट्स को हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। एसेट्स ली है सर 50 लाख की, लाइबिलिटीज ली है 6 लाख की। ठीक, बिजनेस कितने में लिया मुझे नहीं पता, बिजनेस कितने में लिया मुझे नहीं पता, लेकिन पता लगाना चाहता हूं तो मैं कैसे लगाऊंगा? क्वेश्चन ने मुझे बोला, एक बात बताओ, मैंने आपसे कुछ भी सामान खरीदा, मैंने आपको बोला मैंने आपको 500 के 2 नोट दिए, 200 के 2 नोट दिए, तो बताओ कितने का सामान खरीदा? क्या होगा सर? अच्छा जितना पैसा दिया उतने का ही तो खरीदा होगा, तो 500 के 2 नोट, 1000, 200 के 2 नोट, 400, तो आपने 1400 रुपए का सामान खरीदा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन ने बताया कि हमने उनको इस तरीके से पेमेंट करी, तो आप निकाल लो, परचेज कंसिडरेशन। नहीं समझेगा बेटा, क्वेश्चन ने कहा कि हमने उनको इस तरीके से पेमेंट करी, तो टोटल निकाल लो कितनी पेमेंट करी, पता चल जाएगा ये टोटल पेमेंट है, मतलब इतने का ही बिजनेस खरीदा होगा, इतने का ही बिजनेस खरीदा होगा। कितना है? कहता है कि 46,000 डिवेंचर्स हमने इशू करे, 10% की डिस्काउंट पे इशू करे, तो मतलब कि हमने 46,000 इंटू 90 रुपीज की पेमेंट करी है। नहीं समझे सर? 100 वाला 10% के डिस्काउंट पे दिया है, तो 46,000 इंटू 90, तो इंटू 90 कितना होता है? 40,000 इंटू 90 कितना होता है? 41 लाख, 41 लाख 40,000। और तो कुछ नहीं दिया, और तो कुछ नहीं दिया, अरे नहीं दिया भैया। तो इसका मतलब हमने 46,000 इंटू 90 रुपीज, 41,40,000 का सामान आपने खरीदा है। आप यहां पर लिखोगे टू मूनडॉक लिमिटेड 41,40,000। बैलेंसिंग फिगर देखें किधर आया सर? इधर ही आ रहा है, वो 50 लाख है, ये 50 से तो कम ही बन रहा है, ये 50 से तो कम ही बन रहा है। तो ये आया 47,40, माइनस कर दें अगर हम इसमें से 50 लाख, तो 2,60,000। तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,60,000। बात समझ आई मेरे बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे
कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। आपको निकालना पड़ेगा हमने कितने नोट दिए, अगर मैंने 500 के दो 200 के दो नोट दिए तो चीजें 1400 की खरीदी है, तो हमने निकाल लिया कि परचेज कंसिडरेशन क्या रहने वाली है, हमने निकाल लिया कि परचेज कंसिडरेशन क्या रहने वाली है। ठीक, अब करें क्वेश्चन को, अब करें क्वेश्चन को, अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स उसको इशू करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुंडोक लिमिटेड को 41,40,000 देने हैं, 41,40,000 देने हैं। कैसे दूंगा, देखो मैं कहूंगा कि मुंडोक भाई साहब, मुंडोक भाई साहब आप हो जाइए डेबिट, जितनी पेमेंट आपको लेनी है। ठीक, हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हम डिस्काउंट ऑन इशू को भी डेबिट करें, डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करें। लेकिन डिस्काउंट निकालेंगे कैसे सर, हम डिस्काउंट निकालेंगे, हम कहेंगे कि 46,000 डिवेंचर से 10 रुपए का एक पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना आया, 4,60,000। ठीक है, 46,000 इंटू 10 कितना आया, 4,60,000। टू 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 डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट कितने डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स कितना आएगा, 46,000 इंटू 100 रुपए, दैट इज 46 लाख, 46 लाख। यह हुई ना बात, समझ रहे मेरे को बताओ। दिस इज हाउ, अगर आपको ना बताया हो कि कितने में डील हुई तो आपको अपने आप से परचेज कंसिडरेशन की हेल्प से डील निकालनी पड़ेगी और क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क में, जल्दी से टाइम स्टैम्प डालिए और आंसर लिखिए, जल्दी से टाइम स्टैम्प डालिए और आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फिर से आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, फिर से आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, टाइम स्टैम्प डालिए और आंसर लिखिए। प्रीति लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 540, टुक ओवर लायबिलिटीज 120 फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 528, प्रीति लिमिटेड पेड हाफ द अमाउंट बाय द चेक एंड बैलेंस सेटल्ड बाय द। ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इजीली कर पाओगे। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आधा पैसा जो है, आधा पैसा चेक से दे दिया और आधा क्या करा बेटा, डिवेंचर्स दे दिए, है ना। तो 528 में डील हुई, 528 में डील हुई, तो 5,28,000 में से चेक से पे कर दिया होगा आधा, जो कि बनेगा 2,50,000 नहीं, 2,60,000 नहीं, 2,64,000। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो 2,64,000 आपने कैसे दे दिया, कैसे दे दिया, चेक से दे दिया, और 2,64,000 बाकी जो बचा वो आपने डिवेंचर इशू कर दिया, वो आपने क्या करा, डिवेंचर इशू कर दिया। डिवेंचर इशू कर रहे हो आप 10% के प्रीमियम पे, तो आप ऐसे निकालोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे। अब तक समझ आ गई होगी क्या कर रहा हूं मैं, कि 2,64,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेगा बेटा। सर हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम, तो हम 110 रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं। 0 से 0 उड़ के 11 इंटू 1 11 इंटू 2 11 इंटू 4 2400 डिवेंचर्स आप इशू करोगे। ठीक है, 2400 डिवेंचर्स आप इशू करोगे, बस जी आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आता है। सो डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से करेंगे, इसका क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं आने के, लेकिन एमसीक्यू बन जाता है कई बार। सो देखो सबसे पहले अपन मतलब समझते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। देखो कोलेटरल सिक्योरिटी एक तरीके की सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है जो एक लोन के लिए दी जाती है। मतलब कि मैंने लोन लिया, मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया, या कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन लिया 10 लाख रुपए का बैंक से, तो कंपनी ने उनको एक एसेट दे दी, प्राइमरी एसेट, मॉर्गेज कर दी। जैसे कि कंपनी ने कहा आप हमें 10 लाख का लोन दे दो, हम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कंपनी को कि आप दूसरी बिल्डिंग अपनी गिरवी रखे, बिल्डिंग रख दी। लेकिन बैंक को लगता है कि यार ये अभी कम है, तो बैंक एक और एसेट मांगता है, सेकेंडरी एसेट मांगता है। तो जब सेकेंडरी एसेट मतलब कि
दूसरी एसेट जब आप मॉर्गेज रखते हो तो उसके लिए आप जब डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स को आप रख सकते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, कि जो पैसे आपको लोन दे रहा है उसको थोड़ी ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है, ज्यादा अच्छा सेफ्टी नेट मिल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब कोई लोन लिया हो उसके सेफ्टी के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या दे देते हो, अपने डिबेंचर्स इशू कर देते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स को जब एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो एक्चुअली में तो आपने किसी को डिबेंचर नहीं दिए ना, वो तो इनकेस आपने लोन नहीं चुकाया तब आपको कल को उनको डिबेंचर्स देने पड़ेंगे। फिर मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने क्या करा, आपने मुझे लोन दिया, मैंने आपको अपने डिबेंचर्स दे दिया कोलेटरल सिक्योरिटी, वो कन्वर्ट तो तभी होंगे ना अगर मैंने आपका लोन नहीं चुकाया, तो ये तो कंटिंजेंसी है। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझते हैं। दो तरीके के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखते हैं, एक हम सीखते हैं जिसके अंदर जनरल एंट्री पास की जाती है और एक हम सीखते हैं जिसके अंदर जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है। जब हम जनरल एंट्री को पास करते हैं तब कैसे ट्रीटमेंट होता है ध्यान से सुनना। तब हम एक एंट्री पास कर देते हैं जिसका नाम होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, कि भैया सस्पेंस है इन पे। हम एंट्री क्या करते हैं, व्हेन जनरल एंट्री इज पास, इसका ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं मैं आपको। एक एंट्री पास कर देते हो मेरे बेटा, क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जितने भी डिबेंचर्स आपने इशू करे, सपोज आपने 5 लाख, यहाँ पर इस केस में है, इस केस में है, इस केस में है, कितने हैं, हाउ विल बी द इशू ऑफ डिबेंचर्स, 100 का एक, 10,000 डिबेंचर्स है, तो बेसिकली 10 लाख, 10 लाख के डिबेंचर इशू कर, 10 लाख के डिबेंचर इशू कर। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख, ये एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एंट्री पास नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। इन दोनों ही केस के हम ट्रीटमेंट सीखते हैं, क्योंकि इनका बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा काम का होता है, वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हयात लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हयात लिमिटेड ने लोन लिया कितने का, 8 लाख का, एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और डिबेंचर इशू कर दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग आर 10 लाख, कि 10 लाख के ऑलरेडी डिबेंचर्स, इसका मतलब होता है ये तो है कि जो आपने अब इशू करे हैं, ठीक है, ये है कि आपने अब इशू करे। डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पहले से ही 10 लाख के डिबेंचर ओवरऑल कहीं इशू कर चुके हो। तो कहता है हाउ विल बी द इशू ऑफ डिबेंचर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कहते हैं कि जो आपने नए इशू करे हैं उनको आप कैसे अपनी बुक्स में दिखाओगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब है, अब ये तो नहीं है कि कंपनी ने पहले पहले भी तो हो सकता है कुछ कर रखे हो, तो 10 लाख के डिबेंचर तो जिंदगी में पहले ही कर रखी है। ये 10 लाख के अब हम और कर रहे हैं किसके लिए, कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। इसके भी दो केस बनते हैं ट्रीटमेंट के, एक में जनरल एंट्री आप पास करते हो और एक में नहीं करते हो। पहले हम सीखेंगे जनरल एंट्री अगर आप पास करते हो तब क्या होगा। जब तुम जनरल एंट्री पास करते हो तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। जो एंट्री पास करोगे मैंने तुम्हें बता दी क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, है ना, 10 लाख, 10 लाख ये एंट्री पास करोगे। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट में जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट दिखाओगे तो उसके अंदर आप ऐसे करोगे, आप कहोगे देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जिसमें पहली बोरोइंग का नाम है लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने लोन लिया, हमने बताया ना कि हमने 8 लाख का लोन लिया है, 8 लाख का लोन लिया है, 10 लाख के डिबेंचर्स पहले से ही है, तो हमने कहा 12% डिबेंचर्स हमारे ऑलरेडी जो है 10 लाख वाले, ठीक है। जो अब वाले इशू करे वो ऐसे दिखेंगे, देखो अब वाले जो इशू करे हम दिखाएंगे कि 10,000 डिबेंचर्स 9% वाले, 100 रुपए का एक, हमने एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करा है 10 लाख के, हमने और इशू करे हैं, नए इशू करे हैं, और इसमें से हम माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख का, क्योंकि इन रियलिटी तो बेटा आपने कुछ भी इशू नहीं करा ना, जीरो, ठीक है। हम कहेंगे 10 लाख के इशू करे माइनस ये सस्पेंस है, हमने कहा हमने 10 लाख के इशू करे माइनस ये सस्पेंस है, बात कर। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी। इन केस आप जनरल एंट्री पास नहीं करते हो तो वो ऐसा होगा, जनरल एंट्री पास नहीं करते हो तो इसका मतलब आपने उन डिबेंचर्स को एक तरीके से अपने खातों में कहीं पे दिखाया ही नहीं है, तो आप एक लाइन लिख देते हो नोट डाल के, बस क्या लिखते हो देखो, ये बाकी सेम इक्विटी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग टोटल 18 लाख ही। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पहली चीज तो आप लिखते हो, पहली चीज तो आप लिखते हो लोन लिखो, पहले आप ये लिखोगे फिर वो लिखोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने पहले ये लिख दिया 12% डिबेंचर जो ऑलरेडी अपियरिंग है 10 लाख के, वो लिख दिए, फिर लोन लिखा 8 लाख का, और लोन के ब्रैकेट में लिख दिया कि दीज हैव बीन सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नोट नंबर लिख दिया,
जब तुम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हो तब आप क्या करते हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक नोट डाल देते हो लोन के नीचे कि हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं इसके लिए। लेकिन तुम एंट्री पास करते हो तो आपको अलग से दिखाने पड़ते हैं, तब आप लिखते हो कि जी 10,000 डिबेंचर्स है, फिर माइनस डिबेंचर सस्पेंस करके दिखा देते हो। नेट इंपैक्ट दोनों का सेम पड़ता है ना। तो किसी भी चीज को देखो, मान लो मेरे को यहां से कहीं जाना है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो 10 तो 4 होंगे, लेकिन पहुंचेगा तो बॉम्बे ही ना, ये वही बात है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट सेम ही होगा। अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका नेट अमाउंट जीरो ही दिखेगा, चाहे आप एंट्री पास कर दो। अगर आप एंट्री पास नहीं करोगे तो सिर्फ नोट डाल दो, तब भी अमाउंट जीरो ही दिखेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले केस पे है। अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, अगले टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। एक मास्टर एंट्री अगर आप सीख लोगे मुझसे, एक मास्टर एंट्री सीख लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। देखो मास्टर एंट्री क्या है। पहली एंट्री है, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू X%। मैं एक्स की जगह 10% लिख देता हूं, है ना, कुछ भी हो वो आपको वो लिखना है। 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, पहली एंट्री क्या लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा अमाउंट ऑफ इशू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, कि आपने कितने डिवेंचर्स इशू करे इनटू किस अमाउंट पे इशू करे। मान लो आपने 100 डिवेंचर्स 10 रुपए वाला एक 12 रुपए में इशू करा, तो किस अमाउंट पे इशू करे, 12 रुपए पे, तो आप कहोगे 100 इंटू 12। समझ रहे हैं मेरी बात, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू अमाउंट ऑफ ईच डिवेंचर दैट इज इशूड, जो इशू अमाउंट होगा। ठीक है, दूसरी एंट्री देखो, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट, यही वाला, कौन सा वाला, अमाउंट ऑफ इशू। मैं अच्छे से लिख रहा हूं ताकि बेटा आपको दिक्कत ना हो। अमाउंट ऑफ इशू इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। ठीक, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट सेम। इस पैसे को किस तरीके से बांटा जाएगा, देखो, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो नाम से समझ आना चाहिए कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का मतलब कि जितने डिस्काउंट पे आपने इशू करा है, कि मैं कहूंगा कि डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, जितना भी डिस्काउंट आपने दिया इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स। बड़ी सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सभी का लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मैं 2 रुपए डिस्काउंट दिया तो जितने डिवेंचर्स पे दिया 2 इंटू उतने नंबर कर दूंगा। फिर आता है लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स। देखो इशू ऑफ डिवेंचर्स विद कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन का मतलब यही होता है कि आपको रिडम्पशन के बारे में कुछ बता रखा होगा कि रिडीम 100 वाला 110 में कर दिया, या रिडीम 100 वाला 100 में कर दिया, तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, तो अगर तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है पड़ा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। यहां पर हमेशा ही, यहां पर हमेशा ही बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा वहां पे हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक, फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, अगर प्रीमियम इशू पर है तो प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन इशू, क्योंकि बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है इशू के वक्त जो प्रीमियम मिलता है,
प्रीमियम ऑन इशू इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स। फिर आता है 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहां पर क्या आता है, वही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नॉट इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स। इन 6 के अलावा कुछ नहीं आएगा, और ये 6 की 6 साथ में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, इनमें से जो चीज होगी वो आ जाएगी, जो चीज होगी वो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि यार है डिबेंचर्स आर इशूड एट, डिबेंचर्स आर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियर, रिडम्पशन एट प्रीमियम। मतलब कि 100 वाला डिबेंचर बेटा इशू करा आपने 80 में, रिडीम करोगे कल को आप 110 में। नहीं समझेगा मेरी बात, जल्दी बताइए। इशू एट डिस्काउंट 100 वाला डिबेंचर इशू करा 80 में, और कल को उसको आप रिडीम करोगे 110 में। मतलब कि रिडीम करते हो तो 100 की जगह 110 दोगे, और इशू करते हो 100 की जगह 80 ही लिए आपने। तो इस केस में कहां चीजें हैं। अब देखो आप 10, यहां तो आएगा ही आएगा, अमाउंट ऑफ इशू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सिखा रहा हूं, यहां पर तो आएगा ही आएगा नंबर ऑफ इशू, नंबर ऑफ सॉरी अमाउंट ऑफ इशू, अमाउंट ऑफ इशू कितने 80 में इशू करा, तो 80 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर। सपोज मैं कहता हूं कि 50 डिवेंचर, 50 नहीं 1000 डिवेंचर, 1000। ठीक, फिर आप कहोगे कि डिस्काउंट ऑन इशू, क्या इशू पे डिस्काउंट दिया? हाँ जी सर दिया। कितना दिया? 20 रुपए दिया। तो शाबाश, 20 इंटू 1000। क्लियर है। लॉस ऑन इशू में आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या प्रीमियम है रिडम्पशन? बिल्कुल है सर, 10 रुपए का, तो 10 इंटू 1000। 10% डिवेंचर में फेस वैल्यू कितने मेरे बेटा? 100 इंटू 4। सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है प्रीमियम ऑन इशू। क्या इशू पे प्रीमियम है? अरे नहीं है सर, तो ये नहीं आएगा। नहीं समझेगा मेरी बात, ये नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं। फिर आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन में प्रीमियम कितना मेरे बेटा? 10 रुपए का प्रीमियम है, 10 इंटू 50। इस तरीके से हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट फिलअप करने हैं। अगर मैं क्वेश्चन में कहता कि इशू भैया 80 में नहीं है, बल्कि कितने में है? 130 में है, 130 में है, तो ये डिस्काउंट वाला कॉलम खाली हो जाता, यहां कुछ ना आता, बल्कि यहां आ जाता। क्या आ जाता सर? 30 रुपए आ जाता, इंटू 1000 आ जाता, और इशू का प्राइस 80 ना होता, बल्कि क्या होता? 130 होता। बताओ, मुझे समझ नहीं आई क्या मेरी कहानी? दिस इज हाउ कोई भी केस आ जाए दुनिया जहान का, सिर्फ एक एंट्री से आप कर सकते हो। पूरा का पूरा पेज शानदार तरीके से लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा पेज शानदार तरीके से लिख लीजिएगा, जितना भी मैंने लिखवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एक भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ Novex Limited in each of the following cases issued 30,000 10% debentures of so each at a premium of 10 and redeemable at par। पहला केस क्या है? 30,000 डिबेंचर्स एट द रेट 110। अब आपको ऐसे लिखना है, ऐसा लिखना, देखो जो भी डिबेंचर्स है वो लिखा, फिर लिखो फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए है सर। इशू प्राइस कितना है? रिडम्पशन प्राइस कितना है? सर इशू प्राइस है 100 वाला, 10 रुपए के प्रीमियम पे तो 110। रिडम्पशन प्राइस है, रिडम्पशन एट पार तो 100, रिडम्पशन एट पार तो 100। ठीक है, चलो एंट्रीज पास करें। जो एंट्रीज बनेगी क्या बनेगी आपकी? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आता है यहां पर? अमाउंट ऑफ इशू कितने पे कर रहे हो सर? 110 पे कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है ना, 110 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स 30,000, 30,000 इंटू 110। ये तो सिंपल नहीं है ना। 11 इंटू 3 33, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 33 लाख रुपए आए, 33 लाख रुपए आए।
ठीक है, ठीक है। चलो अगला कहता है आपको अगली एंट्री क्या होगी फिर, 10% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट करते हो, अगली चीज बेटा डिस्काउंट है ही नहीं इशू पे। तीसरी चीज आप डेबिट करते हो लॉस ऑन इशू, जिसके अंदर लिखते हो आप रिडम्पशन, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन का अमाउंट। अरे रिडम्पशन है ही नहीं प्रीमियम पे, तो वो आएगा ही नहीं। फिर सीधा क्या आएगा, 10%। डेबिट में तीन चीजें होती हैं, बाकी दो आएंगी ही नहीं। 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना आएगा 10% डिवेंचर्स में, 100 रुपए के हिसाब से, तो हम कहेंगे 30,000 इंटू 100। 30,000 इंटू 100 कितना आएगा, 30 लाख। यहां पर कितना है बेटा, 33 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है इशू पे जो प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है जो इशू पे प्रीमियम है, तो हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू पे प्रीमियम कितना है सर, 10 रुपए है सर, 10 रुपए है सर। तो 30,000 इंटू 10 कितना होता है सर, 3 लाख होता है सर। ठीक। और फिर आता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे प्रीमियम है ही नहीं, तो दिस इज द एंट्री। समझ में आया पहला केस? समझ में नहीं आया तो प्लीज अपने हाथ से करके देखो। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हर बच्चे को आना चाहिए। अगर आपने पूरा साल अकाउंटेंसी को हाथ भी नहीं लगाया तब भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इशूड 4,000 10% डिबेंचर्स, 4,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए, फेस वैल्यू है 100 रुपए, एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, इशू प्राइस कितना हुआ 115 रुपए, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो रिडम्पशन प्राइस कितना हुआ 110 रुपए। ठीक है बेटा, ये तीनों लिखे हमने। अब हम एंट्रीज करेंगे, एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा, जितने में इशू करा सर, 4,000 डिवेंचर्स थे, 4,000 डिवेंचर्स थे, 115 का एक, तो 4,000 इंटू 115, 4,000 इंटू 115, 4,000 इंटू 115, 4,60,000। ठीक। अगली एंट्री क्या होगी, 10% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट। ठीक। सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट कर दोगे, सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट कर दोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। फिर अगला क्या करोगे, फिर अगला क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू। क्या डिस्काउंट ऑन इशू है, नहीं। लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू कब आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हो, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो है पड़ा, तो लॉस ऑन इशू लिखना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट। कितना है मेरे बेटा लॉस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जो अमाउंट है 10 रुपए, इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स 4, 4,000 इंटू 10 कितना आया, 40,000। अरे बताओ ना यार, कुछ दिक्कत है क्या। टू 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स में कितना जाएगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए इंटू 4,000, 4 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हम तब लिखते हैं जब इशू एट प्रीमियम हुआ हो। हाँ जी सर, इशू एट प्रीमियम है, 15 रुपए का प्रीमियम है, तो 15 इंटू 4,000 कितना आएगा, 15 इंटू 4, 60,000। टू 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 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। अरे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम है पड़ा 10 रुपए का, तो आप लिख दोगे 10 इंटू 4,000, 40। ठीक है, इसका टोटल मैच कर लेना, सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलो जी, चलो जी, एक और क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है इशूड 5,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 5,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू है 100 रुपए, इशू प्राइस है 5% का डिस्काउंट, और रिडम्पशन प्राइस है 10% का प्रीमियम।
यही कहानी बताई ना क्वेश्चन ने हमें। ठीक है, चलो एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखता हूं मैं यहां पर? मैं लिखता हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सर 5000 डिबेंचर्स हैं, जो इशू प्राइस है आपका 95 रुपीज, आप यहां लिखोगे तो 5000 इंटू 95 आ जाएगा मेरे पास। मेरे पास 4,75,000, क्या देखिए 5000 इंटू 95, हाँ जी 4,75,000। ठीक है, अगली एंट्री क्या होती है? हम बोलते हैं 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट यहां पर आ जाता है 4,75,000। डेबिट किसे करते हो आप? डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करते हो तो कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करते हो तो कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू क्यों कर दो? क्योंकि सर डिस्काउंट है बड़ा इशू के वक्त। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट है बेटा जी? सिर्फ 95 रुपए में इशू करा है तो 5 रुपए का डिस्काउंट है, 5 रुपए का डिस्काउंट है। 5,000 इंटू 5,000 इंटू 5 कितना आया? कितना आया? 25,000 हो गया। ठीक है भैया, 25,000 आ गया। और क्या है? लॉस ऑन इशू को डेबिट करते हो, उसके अंदर क्या आता है? रिडम्पशन पे प्रीमियम हो अगर तो लॉस ऑन इशू अकाउंट, रिडम्पशन पे प्रीमियम। अरे मेरे भाई बता ना, रिडम्पशन पे प्रीमियम है क्या? है क्या? है सर, ये देखो 100 प्लस 10 है सर, 10 रुपए का प्रीमियम। तो 5,000 इंटू 10 कितना आया? 50,000। टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये आएगा ही आएगा। यहां पर क्या आता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की, तो कितना आएगा? 5 लाख। टू क्या आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। वो कब आता है? जब इशू प्रीमियम पे किया गया हो। क्या तूने इशू प्रीमियम पे किया है? ठीक है, नहीं आएगा। तीसरी चीज क्या आती है? टू प्रीमियम और रिडम्पशन। अरे रिडम्पशन पे तो प्रीमियम है ही पड़े, रिडम्पशन पे तो प्रीमियम है ही पड़े। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? प्रीमियम रिडम्पशन के वक्त, वक्त है सर 10 रुपए का प्रीमियम, तो 5,000 इंटू 10 50। ठीक है, ठीक है, टोटल करके देखें 4,75 प्लस 25 5 लाख प्लस 5,50,000 5,50,000। क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले। कोई भी क्वेश्चन आप इशू और डिबेंचर विद कंडीशन और रिडम्पशन का गलत नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करके जाओ। अच्छा एक और मेरी बात सुनो, जब डिस्काउंट और लॉस साथ में हो तो इनको कंबाइंड करके एक ही नाम भी दे सकते हो आप, लॉस ऑन इशू, और ऐसा ही करना भी है। जैसे कि अगर आपके पास ये सवाल आया तो आप इसके अंदर एंट्री क्या पास करोगे? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000, लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 50 प्लस 25 75,000, एक ही बना दो। मतलब ऐसा ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है। उनकी मार्किंग स्कीम में दो आंसर होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है ये वाला करो। ठीक है, फिर ये सही, ये सही, ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो, कीरो लिमिटेड इशूड, कीरो लिमिटेड इशूड 80,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। सर 80,000 डिवेंचर्स है, 80,000 डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू है 100 रुपए की, इशू प्राइस है 100 रुपए का, एट पार इशू हुआ है, और रिडम्पशन प्राइस है 10% प्रीमियम। रिडम्पशन या तो प्रीमियम पे कर सकते हैं, पार पे कर सकते हो, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता है। इशू तीनों चीजों पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है? 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आएगा जितने पे आपने इशू करा है? तो 80,000 इंटू इशू प्राइस, कितना आया? 80 लाख। ठीक है, फिर 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही 80 लाख आ जाएगा।
और क्या डेबिट करते हो? डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट करते हो, डिस्काउंट है ही नहीं इशू पे। लॉस ऑन इशू डेबिट करते हो, अगर प्रीमियम रिडम्पशन हो है पड़ा तो आप क्या करोगे? लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू कितना है? 10 रुपए है सर, 10 रुपए है सर, 10 रुपए है भैया। 80,000 इंटू 10, 8 लाख। 2, 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अरे भाई फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू कितनी है? 80,000 इंटू 80,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 80 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इशू प्रीमियम पे किया होता तो, करा ही नहीं है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो, अरे है सर, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए आ जाएंगे। 80,000 इंटू 10 रुपए आ जाएंगे, 8 लाख। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चलो अब आपको सिखा रहा हूं मैं लॉसेस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, इंटरेस्ट को कैसे राइट ऑफ करते हैं। अरे क्वेश्चन आया था उसके अंदर डिस्काउंट को राइट ऑफ करना था, आई डोंट थिंक, है ना, शुरू शुरू में आया था, शुरू शुरू में आया था, शुरू शुरू में आया था। हमने यार राइट ऑफ ही नहीं करा मुझे लगता है, जितना भी यही तो आया था ना, यही तो आया था। हाँ ये रहा। अरे शुरू शुरू का क्वेश्चन एकदम दिमाग में क्लिक कर गया। 5 जनरल एंट्री फॉर इशू डिवेंचर राइटिंग ऑफ। देखो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाता है? इसमें डिस्काउंट है क्या? ये रहा डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए या लॉस ऑन इशू हो या डिस्काउंट ऑन इशू हो, इनको राइट ऑफ करते हैं हम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। लेकिन वहां पर अगर पैसा ना हो तो हम इनको राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो इसको ऐसे राइट ऑफ करता अगर मैं, तो ऐसे एंट्री कर देता एक, ऐसी एंट्री कर देता एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसको राइट ऑफ कर रहा हूं तो डिस्काउंट को राइट ऑफ, जब लगाया था तो डेबिट हुआ था, नुकसान हुआ था, राइट ऑफ कर रहा हूं तो क्रेडिट करूंगा टू डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, 20,000, 20,000 समझ में। तो किसी भी लॉस को, किसी भी लॉस को लॉस ऑन इशू हो या डिस्काउंट ऑन इशू हो, तो इनको अगर आपको राइट ऑफ करना है, इनको अगर आपको राइट ऑफ करना है तो आप पहले कहां से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में से। वहां से ना हो पाए, वहां से ना हो पाए तो कैसे करोगे फिर? तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से कर दोगे। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2024 ब्राइट लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर ऑफ सो ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स वाज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना था? कहते हैं 11% डिवेंचर थे, 100 रुपए का एक, आपने इशू करा है प्रीमियम पे। ठीक है, तो हम लिखते हैं फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 110, रिडम्पशन प्राइस 110, है ना, रिडम्बल एट प्रीमियम ऑफ 10%। लॉस ऑन इशू में आप क्या लिखते हो? डिस्काउंट। देखो लॉस ऑन इशू, अगर आपसे कोई पूछे लॉस ऑन इशू के जो कंपोनेंट्स हैं, लॉस ऑन इशू के जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है डिस्काउंट और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, याद करो मैंने अभी आपको जो एंट्री कराई तो यही तो सिखाया आपको कि इन दोनों को, कि इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को भला डिस्काउंट ऑन इशू एंड लॉस ऑन इशू को कंबाइन करके एक ही नाम देते हैं हम, दिस। और डिस्काउंट ऑन इशू में तो डिस्काउंट ऑन इशू आता है और यहां पर क्या आता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं, बेसिकली मैं कह सकता हूं कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से भला? डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, क्वेश्चन में वापस आते हैं। कहता है लॉस ऑन इशू में कितना आएगा? लॉस ऑन इशू में मेरे बेटा दो चीज आती है, डिस्काउंट ऑन इशू। क्या यहाँ पे इशू पे कोई डिस्काउंट है? नहीं। और प्रीमियम और रिडम्पशन, क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है सर, 10 रुपए का है। 10 इंटू कितने हैं टोटल? टोटल है सर 2, 20,000। तो 20,000 इंटू 10 कितना आएगा? 20,000 इंटू 10 कितना आएगा? 2 लाख आएगा। कितना आएगा? 2 लाख आएगा। अरे 2 लाख आएगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखो। जेबा लिमिटेड इशूड 15,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पे हमने इशू करे हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फिर से, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फिर से फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। इशू प्राइस कितना है और रिडम्पशन प्राइस कितना है? 100 का एक है फेस वैल्यू, लिख दिया हमने, है ना। इन्होंने इशू करा है जो 10% के डिस्काउंट पे करा है, तो डिस्काउंट पे करा है। इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स
ऑफ 1.5 लाख विल बी रिटर्न ऑफ। अरे बता ही दी, कहता है डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 1.5 लाख, प्रीमियम में पड़ा है बेटा 1 लाख। तो 1.5 लाख में से 1 लाख तो प्रीमियम में से राइट ऑफ करूंगा और बाकी 50,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L में से राइट ऑफ करूंगा। तो मैं कहूंगा कि 1 लाख आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड 50,000 आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला ही मिल गया, ठीक है। चलो, आरव लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सर फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है, इशू प्राइस है, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 5% और रिडम्पशन प्राइस है 110। लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय, लॉस ऑन इशू में बेटा दो चीज आती है, डिस्काउंट ऑन इशू जो कि है नहीं, प्रीमियम और रिडम्पशन जो कि 10 रुपए है, तो 10 इंटू 10,000 कितना आया 1 लाख। रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगला डव लिमिटेड इशूड 8,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 1 ईयर। देखो ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स होता है इज ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू। हमेशा किस पे दोगे, फेस वैल्यू पे दोगे। चाहे आपने इशू प्रीमियम पे करा, चाहे आपने डिस्काउंट पे करा, जो इंटरेस्ट होगा हमेशा किससे मिलेगा मेरे बेटा, फेस वैल्यू पे मिलेगा, ठीक है। तो कितना है 8,000 डिवेंचर्स है, 8,000 डिवेंचर्स है इंटू 100 रुपए का एक है ना, 100 रुपए का एक है, तो कितना हुआ, तो कितना हुआ 8 लाख। 11% डिवेंचर है तो 11%, 11% ऑफ 8 लाख कितना हुआ 88,000, तो 88,000 का ब्याज होगा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि प्रीमियम पे इशू है, फेस वैल्यू पे मिलता है। अगला देखो, अगला देखो, आई थिंक द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। फ्लोटर लिमिटेड इशूड 60,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए है, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस 100 एट 5% डिस्काउंट तो 95 है इशू प्राइस, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो रिडम्पशन प्राइस कितना है 110 रुपए, ठीक है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ इशू बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 8 लाख, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वॉज 5 लाख। कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा था बेटा 8 लाख का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में था 5 लाख का डेबिट, मतलब कि लॉस का बैलेंस। पता नहीं क्यों दे रखे, मेरे को भी नहीं समझ आ रही। अभी क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या पता कुछ समझ आ जाए। कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ एज डैश ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डैश ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। लॉस ऑन इशू को कहां से राइट ऑफ करेंगे, पहले हमें निकाल लेते हैं कि लॉस ऑन इशू है कितना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं कितना, हमने बाकी चीज तो लिख दी, 60,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो लिख लेते हैं। तो 60,000 डिबेंचर्स है, ठीक है। हमने सब लिखा, 60,000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू ये है, इशू प्राइस ये है, रिडम्पशन प्राइस ये है, ये है, ये है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में ये है। ठीक है, सब पता है हमें, बहुत अच्छी बात है। तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स कहां से राइट ऑफ करेंगे, लॉस ऑन इशू होगा कितना, तो मैं निकालता हूं कि लॉस ऑन इशू है कितना। लॉस ऑन इशू होता है सर डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हाँ कि ना, हाँ। डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 9500 वाला, तो 5 रुपए, 5 इंटू 60,000 प्लस प्रीमियम रिडम्पशन कितना है 10 रुपए, 10 इंटू 60,000, 5 इंटू 60,000 होता है 3 लाख, 10 इंटू 60,000 होता है 6 लाख, टोटल हुआ 9 लाख। तो 9 लाख मुझे राइट ऑफ करने हैं, है कि नहीं, करने हैं। 9 लाख राइट ऑफ करने कहां से करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। सिक्योरिटी प्रीमियम है 8 लाख का, तो प्रीमियम में से कितना राइट ऑफ करूंगा मेरा बेटा, 8 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में से। बाकी बचा 1 लाख, कहां से करूं सर, स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर लो। ओके बेटा, कर ले। अरे जल्दी बताओ क्या करेंगे, 9 लाख है जिसमें से 8 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में से भाग जाएगा और 1 लाख स्टेटमेंट ऑफ P&L में से आ जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डैश
बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डैश। 1 लाख और राइट ऑफ करा, पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L में 5 लाख नेगेटिव था, एक और नेगेटिव ले आया तू, डेबिट ले आया, तो टोटल कितना हुआ 6 लाख। कौन सा डेबिट, तो डेबिट ऑफ 6 लाख, डेबिट ऑफ 6 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल हैव अ बैलेंस ऑफ डैश टू बी ट्रीटेड एज डैश इन द फर्स्ट ईयर। कहते हैं जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा वो उसका जो बैलेंस होगा वो कैसा होगा। आपको पता है जब आप एंट्री करते हो तो प्रीमियम और रिडम्पशन, देखो प्रीमियम और रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब आप रिडीम करोगे, जब आप उनको पे बैक करोगे तो आप उनको फालतू पैसा दोगे, तो वो आपके लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है। पे बैक उसी साल तो नहीं कर दोगे, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म होती है, तो आप 4-5 साल, इसे लिखा भी होगा ना 5 साल, लिखा कि 5 साल के बाद दोगे पैसा, तो 5 साल के बाद देना है, तो वो कौन सी लायबिलिटी हुई, नॉन करंट। तो कितनी, नॉन करंट लायबिलिटी, क्या हुई, नॉन करंट लायबिलिटी। अरे कितनी हुई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है मेरे बेटा, 10 रुपए। सर 10 रुपए इंटू टोटल डिबेंचर कितना है 60,000, तो 60,000 इंटू 10 कितना आया 6 लाख। 6 लाख की क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। सो आज हमने कर लिया है इशू ऑफ डिबेंचर्स का कंप्लीट वन शॉट, गारंटी देता हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पक्की बात है। एक भी क्वेश्चन अगर तुम्हें अड़ा था तो प्लीज क्वेश्चन को दोबारा कर लो। कोई भी क्वेश्चन जो तुमने मेरा देख के करा है, सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ भेज दो टेलीग्राम पे, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से खुद से दोबारा करो शुरू से एंड तक। कोई भी प्रॉब्लम आए टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, और एक आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं कराया तो, क्योंकि वहां पे डेली एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज 20 नंबर के हैं। आज ही मैंने बहुत सारे एमसीक्यू करवाए, भर भर के करवाए, एमसीक्यू 20 नंबर अचीव करने हैं अपने को, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वन शॉट के साथ। आज हो गई हमारी बुक 2 भी कंप्लीट, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स का वन शॉट भी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से कंप्लीट कर लो, बाय बाय।